सब ठीक ठाक है, हम दिख रहे हैं सही जी? हाँ ठीक दिख रहे हैं। अरे लड़की लोग अब विश्वास नहीं करेंगे हम। हाँ ठीक है ना। आज हिस्ट्री चल रहा है, क्या चल रहा है? 3-4 टॉपिक आज निपटा देंगे, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है? सामाजिक सुधार। एक ये हुआ, दूसरा क्या हुआ? मुस्लिम। तीसरा कौन है बहु? जनजातीय। चौथा कौन है बहु? किसान विद्रोह। दिख रहा है जी? आया कि नहीं? लोग सब्जी बेच रही है। हाँ, आप ठीक है ना दिखो। हो गया जी। मेन बात है, सामने बैठे ले हम गलत लोग को, तुम लोग को पीछे बैठाना चाहिए। चंदा सामने रहेगा तो चंदा कहाँ सिंजोर करेगा? समझा है? समझा है? तुम लोग तारीफ के चांद बोले, कितना अच्छा बात बोले। नहीं चांदे तो नहीं भूकंप फिर है, जहां जमी तो फो करवे कर्मी। हाँ वीडियो में हम भुला जाते कि वीडियो बन रहा है, कुछ तो बोलिए देंगे। चलिए देखिए इधर, पहला क्या है वो? सामाजिक सुधार संगठन। दूसरा क्या है वो? मुस्लिम सुधार आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान विद्रोह। पहला संगठन मान लीजिए क्या, और दूसरा मान लीजिए क्या वो? संगठन पर समझिए, एक एक मिलता है 2 हो गया, क्या हुआ? मैथमेटिक्स हुआ। एक एक मिल के 11 हो गया, ये क्या कहलाएगा? अब एक एक मिला, एक ही रह गया, ये क्या हुआ? 2 जिस्म 1 जान, मैंने प्यार समझाया। एक एक मिल के मिलने नहीं दिया, ये तो क्या बोलता है? राजनीतिक। आज तक एक दूसरे को मिलने नहीं देता राजनीतिक, समझाया? तो उसी प्रकार से सब पढ़ेंगे, आंदोलन, संगठन और वो विद्रोह। वो दिक्कत एक्सक्यूज बहना बंद करना, अभी जरा ध्यान देना। देखिए वो पहला बहु सामाजिक सुधार, पहला टॉपिक क्या आ रहा है? सामाजिक सुधार संगठन में बहु ब्राह्मण समाज। क्या बहु? कब हुआ? 1800। गुड जॉब। इसके संस्थापक क्या थे बहु? मोहन राय। ब्राह्मण समाज के स्थापना क्या किया? कब किया? इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इसे राजा की उपाधि क्या दिया था? एक बात जान लीजिए, देता कोई नहीं है, वो लायक रहता। मजबूरन में बोलता है ना, जा हम तुमको ये दे दिए, मजबूरन। अंग्रेज देश को आजाद छोड़ दिया था, कमजोर पड़ने लगा था, यहाँ के लोग उग्र रूप से हावी हो रहे थे, तो बोला हम इतना तारीख को छोड़कर चल जाएंगे। जाए वाला को मार रहे हैं, 2-4 लपड़ खींच के आप बोल रहे हैं देश आजाद करा दिए। देश रियल में आजाद होता ना 1930 में, ये जो महात्मा गांधी तीर घींच के लंबा चौड़ा कर दिए, वो है चलते। समझ में आया? हाँ हाँ, अपना दुश्मन को हमेशा सामने ही रखते हैं, ठीक है। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाए, जिस कारण उसने भारतीय पूर्ण जागरण, सुधार तथा आधुनिक युग का अग्रदूत कहा गया। ये जो था बहुत अच्छा आदमी, बहुत थे, किसके लिए? महिला लोग के लिए बहुत अच्छा आदमी था। इसे क्या कहा जाता था बहु? अग्रदूत कहा जाता था। इन्हें बहु पूर्ण जागरण रूप से कहा जाता था। भारतीय लोग को क्या कहते थे? इसको पूर्ण जागरण, माने समाज सुधारक आदमी। ऐसे बहु अग्रदूत क्यों कहा गया? एक कुप्रथा। कुप्रथा किसे कहते हैं? कुप्रथा किसे कहते हैं? ना समझे? एक दिन आप लोग पूजा करिएगा आवे वाला समय में, बाकी दिन सब उसको पूजा नहीं कीजिएगा, उसे कुप्रथा कहते हैं। नहीं समझे? शादी ब्याह होगा ना तो यह पंखा होकर कुछ कहता उसको,
हाँ जे भी है कोनो पूजा एक के दिन पूजा, बाकी दिन होता है औसन पूजा। जे भी है साल में 2-4 दिन जे भी हुआ, बाकी 4 चांद लगा देते हैं आप लोग, उसको कुप्रथा बोलते हैं। कुप्रथा मतलब जोर जबरदस्ती से किया गया कार्य को क्या बोलते हैं? कुप्रथा। जे नहीं होना चाहिए बिना पूछे, जैसे कि हाँ हो गया, बंद हो गया, हम दिख रहे हैं ना, बस कैमरा ही मेहरबान है हम पर। हो गया। अब सुनिए बहु, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा गया बहु सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें यज्ञदूत कहा। मैंने बहु सुभाष चंद्र बोस राजा राम मोहन राय को क्या कहा? यज्ञदूत का। क्या कहा? के कहा था वो? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या कहा? युगदूत कहा। किसे? राजा राम मोहन राय को। क्यों कहा? हमेशा देखिएगा समाज में जो काम करता है उसको नाम बहुत अच्छा होता है, और जिसका नाम अच्छा होता है उसका जेब में कोई अच्छा नहीं होता, जेब में कुछ अच्छा नहीं होता। हम ही को देख लो, कितना पर्सेंट को पढ़ाते हैं, पैसा लत छाल रहता है, अच्छा कर रहे हैं ना, जैसी सब बच्चा से लेने लगे मंथली, कुप्रथा हो गया हमारे हाथ से। समझ में आया? कुप्रथा को दूर करने में पहला हाथ किसका है? इसका आत्मा का शांति नहीं मिलता होगा स्वर्ग में। समझ आया? यहाँ से ठीक करके भेज दिया, के संभालेगा इतना आदमी के? पहले डर से चुपचाप था, तो भोग रहा होगा सजा, ओकरो डंगा रहा होगा कोई न कोई, उसकी पत्नी मिली होगी ना, ले कुप्रथा हटाएगा, मार के मुंह का लहरा दिया होगा। अब आते हैं, देखिए 1829 में विलियम बेंटिंक के सहयोग से इन्हें सती प्रथा का अंत कर दिया। देखिए भाऊ, राजा राम मोहन राय 1829 भाऊ, किसके सहयोग से भाऊ? विलियम बेंटिंक के सहयोग से, माने ये दोनों मिल के क्या किया था भाऊ? सती प्रथा का अंत कर दिया। देखिए भाऊ, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक मिलकर 1829 में क्या किया? अंत कर दिया, जो बिल्कुल हमारे लिए क्या, सब लड़का लोग के लिए खराब हो गया। डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी में लिखा था। मिरातुल अखबारी फारसी में तथा संवाद कैमूरी बंगाली में छापने वाला प्रमुख पत्रिका, पहला प्रमुख पत्रिका में से एक था। आ जाइए, कौन? बंगाली। कौन था वो? बंगाली। बंगाली कोची में बंगाली भी 3-4 होता है, एक तो कैमूर में। क्या वो? कैमूर में था। ओके, छापा था वो, के छापा था? डेविड हेयर के भाव, डेविड हेयर न्यूज़पेपर। क्या भाव? न्यूज़पेपर पहले कौन छापा था? डेविड हेयर। कौन कौन? फारसी, कैमूर, बंगाली और 2-4 भाषा में। इसका ज्ञान बहुत अच्छा था ऐसा भाषा में। अभी तो हम लोग का भी सब बोलता था पहले कि 3-4 भाषा के ज्ञानी था, हम लोग नहीं ज्ञानी है जी, ठेठे के। पहले एक ज्ञानी हिंदी के, इंग्लिश सीख जाएंगे, 3 लैंग्वेज हो गया, बंगाली 4-5 महीना कमाई चल जाएंगे, उन्हें भी हो जाएगा। ज्ञान होना इसको कहता है। हम लोग जो जान रहे हैं ऊपर था, ऊपर था, मैंने ऊपरे ऊपरे सब कुछ जानते हैं। 4 लाइन हिंदी बोलिएगा, उसमें इंग्लिश घुसा दीजिएगा। और अभी अभी जो मौलवी जो बनता है उसको 4 लाइन हिंदी लिखे, उर्दू लिखल बोलिए, हिंदी ढुका देगा। अभी ओरिजिनल शब्द किसी को नहीं आ रहा। ठीक है, अब आते हैं 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस के कारण इसकी मृत्यु हो गई। डेविड हेयर को बहु कहां मृत्यु हुई? लंदन में। कब? 1833।
ठीक है, किसके कारण, कौन बीमारी के कारण, मेनिंजाइटिस के कारण डेविड हेयर को लंदन में 1833 में मृत्यु हो गई। कोई दिक्कत? आप लोग बोलते समझ में आता, वीडियो पहले सुनिएगा लिखिएगा, तब हम हर बात बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, लगभग एक कोना लिखते हैं, 4 कोना तो बोल देते हैं। 1833 में इनकी मेनिंजाइटिस के कारण मृत्यु हो गई। लंदन में इन्हें 2 प्रमुख शिष्य, एक बहुत 2 गो स्टूडेंट था, डेविड हेयर के 2 स्टूडेंट था। कौन कौन? एगो देवेंद्र और दूसरा बहुत टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर एक ही था, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब वो केशव चंद्र, क्या वो? केशव बहु देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरा बहु केशव चंद्र था। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज की बागडोर, बागडोर के मतलब क्या होता है? बागडोर के मतलब, जैसे आप लोग का शादी होगा ना, एक कुंजी रहता है जो सासू माँ रखले रहती है, उसको बागडोर कहते हैं, माने घर के पहिया, ठीक है, जो आप लोग लेवल खोजिएगा, क्या वो हथियार तो नहीं है, गेला के बाद सब कुछ हमको चाहिए, क्या दीपा नहीं से बोले, जैसे तक आप कहिएगा चबिया लाओ हो गया तोर काम। बागडोर संभालना माने वो ब्राह्मण समाज की बागडोर किसके आना, जब मर गया था वो, तो वो किसके हाथ में आएगा? केशव चंद्र और देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये दोनों आपस में क्या करेगा? लड़ाई। बाय चांस एक एक बाप माँ के 2 बेटा, दोनों बेटा के एक अकवाई, दोनों बागडोर संभालने के लिए आपस में लड़ेगा ना, तो बहु एक टीचर के 2 स्टूडेंट, दोनों आपस में लड़ रहा था, काहे ले? बागडोर किसके हाथ में जाएगा? बड़की की छोटकी? किसके हाथ में जी? जिस कारण से दोनों की ब्राह्मण समाज को छोड़ दिया गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना की। मने बहु लड़ाई हुआ, दोनों छोड़ दिया, क्या बहु? दोनों छोड़ दिया। 1865, क्या बहु? 1865 बहु क्या किया बहु? आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना किया के देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्या स्थापना किया? भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की, भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किया के देवेंद्र नाथ टैगोर। कब? 1865 में। कोई दिक्कत? जबकि 1867 में केशव चंद्र बहु सेन वेद का समाज का, सीधे बहु वेद समाज बहु, क्या बहु? वेद समाज का स्थापना किया। कब बहु? 1800 केशव चंद्र 1867 में बहु केशव चंद्र ने किसका बहु? वेद समाज का स्थापना किया। ब्राह्मण समाज हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? कंप्लीट? समझ में आ गया? क्लियर हो गया जी? नेहा कल से सब छटकन को उधर बैठाना, मिटा दे, पूछ ले अभी, इसको नोट कीजिएगा, अभी हम पूछ लेंगे सबको, 2 मिनट देते हैं, सुनेंगे सबसे अभी। स्केच पेन है सौरभ उधर, सौरभ सर, ब्लैक वाला है, ब्लैक है, स्केच पेन उधर नहीं है? देखो चोरी होना स्टार्ट हो गया ना, 4 को बचा, एक बजा, रिया है, काम बच गया। आप हो गया, मिटा दे अब। डेविड हेयर
दूसरा है भाव आर्य समाज, क्या भाव? अभी जे भी चल रहा है भाव इसी में चल रहा है, ठीक है। क्या हुआ? देखिए अभी हम लोग सामाजिक सुधार संगठन चल रहे हैं। पहले वो आर्य होता है, वो आर्या होता है। जो लगाता है आर्य लगाता है वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। जैसे हम झूठ बोलते हैं कभी नहीं, ठीक है। चलिए वो सुनिए, इसके संस्थापक कौन था भाव? साहनी दयाराम सरस्वती, ठीक है। इन्होंने आर्य समाज के 1875 में, क्या भाव? 1875 के किया था? दयाराम सरस्वती ने। कोई दिक्कत? मुंबई में किया 1877 में, इसकी शाखा लाहौर में। देखो भाऊ किया कहा? अच्छा मुंबई, एक शाखा हुआ कहा हुआ भाऊ? एक लड़की थी न्यूज में बोला करती थी, एक लड़का से भारतीय था, बोला हम तुमसे शादी करेंगे, हमको कश्मीर देगा? लड़का बोला कश्मीर दे देंगे, तो बोला हम भी दहेज में पूरा पाकिस्तान लेके देगी। साफ बराबर। इसे क्या सीख मिला? जितना देने का शौक रखिए उतना लेने का, समझा या? अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे भी ना किसी से। यहाँ भूमि डायरेक्ट दहेज भी ले रही है, वो कश्मीर चाहिए। हमारा को बोले कश्मीर चाहिए, हम कुछ नहीं करे भाव, उसको दूगो सिल्ली दे दे बर्फ वाला। पहले इससे तू बैठो आराम से, खाओ पियो रेस्ट करो, बर्दाश्त होगा उससे बड़ा सिल्ली देंगे। ठंडा भी चाहिए ना कुछ, नहीं होगा कूलर में तो डाल देंगे। कश्मीर के आप क्या कीजिएगा, उतना नूर है पाकिस्तान के, तो ठंडे चाहिए। कूलर में डाल देंगे, ओखरे में रहे पानिया देने से बड़का कूलर बनाएंगे। हाँ जी, नहीं लड़के लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए जी, ठीक है। लाहौर में खोली गई। आर्य समाज का नारा था वो भारतीय के लिए, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वो वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। हमारा भी नारा क्या है? संस्कृति की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती क्या बोला था वो? वेदों की ओर लौटो। और हम आप लोग से कहते हैं अपना संस्कृति की ओर लौटो। हम बताते हैं पहले लोग लड़की कैसे रहती थी, अच्छी अच्छी कपड़ा पहनती है, अब हटा दी अच्छी अच्छी कपड़ा पहनती है। ये तात्कालिक कारण अभी आप लोग को हम बताते हैं। अभी देखिए हर एक लड़का लोग को बोलते हैं, देखिए बदलता कहा है। लड़का लोग को अभी जींस वाला लड़की जाएगी, बोलेगा बहुत अच्छी लड़की थी, और वही लड़की जब घर में आएगी बोलेगा साड़ी पहनो। कहाँ से भैया? कश्मीरी आदमी को रख दो इधर गर्मी में, पालन पसंद होगा सही से? ठंडा में देश प्रदेश में लाकर गर्मी छोड़ दो, मर जाएगा फरफरा के। वही हाल होता है, लाइएगा हॉट स्टार और डाल दीजिएगा बहुत DDH डायरेक्ट टू होम, कहां से पार लगेगा? इसीलिए कहते हैं दर्शन देश अवसर देश। और अभी के वो लॉजिक देखे क्या ना, जितना शहर के लड़का है ना गांव वाला शादी कर रहा है, यही शहर में जाकर पागल लीन करती है। तो तबियत कहे सरला पागल हो कहां से गया? आधा तो पागल में यहाँ सुन के जा रहा है, कौन शहर में छिटको पिंजन करती है? शहर वाला कर रहा गांव में शादी, गांव वाला को उतना नूर है नहीं, जा रहा है शहर में दिखा रहा है। अरे है गांव वाला एक्शन ले ली, है गांव दूर है। चलिए इधर आइए, शाखा कहाँ खुला? लाहौर में है। हम तो भाने खपदे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं वेला किने मैंने वही उधर ना पढ़ता है डेम के ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं पढ़े लगा उसको हिंदी इंग्लिश कुछ ऐसा चीज है जो तरल बहुत अच्छा करेगा, मारपीट नहीं करे, इशारा कर ध्यान रखो, ठीक है। चलिए बहु दयाराम सरस्वती बहु जन्म कहाँ हुआ? देखिए दया राम सरस्वती, क्या बहु? दयानंद नहीं होता जी, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में बहु। कोई दिक्कत? कब हुआ बहु? 1824, 1834, ठीक है भाऊ। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनका भाऊ कॉमन जिसको बोलता है वो की नाम था? मूल शंकर।
कोई दिक्कत? इनका गुरु कौन था बहु? बिरजानंद। इनका गुरु कौन थे? दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा विरोध किया। पहला भाव सती प्रथा का विरोध किया, दूसरा भाव बाल विवाह का विरोध किया, तीसरा भाव पर्दा प्रथा का विरोध किया। आप बताते सती प्रथा, देखिए भाव तीनों प्रथा बस समझ जाइए। सती प्रथा किसे कहते थे? पति मर गया, पत्नी को साथे जला दो, सती प्रथा। दूसरा भाव बाल विवाह, 3 फिटन के भी शादी कराता था पहले, समझा या? मैंने बीती बीती को मैं मैंने नहीं बोलता कम उम्र में शादी करा देना, बाल विवाह। लड़की लोग के शादी का एज बढ़ा दिया, वो 18 से 21 कर दिया, और लड़का लोग को अभी 18 है। लड़का लोग की इसके किसे है? अब क्या समझ में आया यहाँ से कि अब लड़की भी समझदार हो जाती है 21 साल में। 50-50 आरक्षण दे दिया। लड़की लोग बोलती है कि लड़का जो कर सकता है लड़की भी कर सकती है। अब हम समझा दे बहु हम 1 महीना से यहाँ देख रहे कंटिन्यू घर में काम हो रहा है। 2 लड़की है, 14 वो लड़का है, मतलब लेडीज है, काम कर रही है। कै गो तोरा मिलता है वो मोदी खाना मिल तो लड़की चाहे औरत मोदी खा एक के कौन चला रही है? एक के गो ने तो भारी कहा 45 किलो से इसमें होती है अभी जो काम करती है। जो काम नहीं करती वो 45 से प्लस होती है। हाँ तो 100 पे भारी नहीं बोलो भारी कौन है भारी? सोचिए कितना बेशरम है वो। जहाँ 100 हुआ करे की कर रही है 50 में लेकर आ तो ठीक है भाई, इक्वल है, सरकार आरक्षण दे दिया। ऐसा कर लो मैं उठा काहे चलाई नहीं रिया कोई दैट्स गुड माय फॉल्ट सॉरी। इधर देखिए ठीक है, गलत एक्शन में आ जाती है इन लोग, समझिए। ये गांव पे सारे को नहीं ठीक है भाव, ए लड़की लोग ठीक है भाव, कामगारू होती है, ठीक है, गाय जैसा होती है सीधी। हाँ अब बाल विवाह हो गया भाव, अभी बाल विवाह नहीं हो रहा है। पर्दा प्रथा, लड़की लोग पहले लहजा में रहती थी, अब बगैर लहजा। जैसे हम बताते हैं मुस्लिम जाति में उसका चेहरा पहले कोई नहीं देखता था, और अब मुंह चलाती है सोवन, समझ आया? पर्दा खत्म हो गया। पहले बहू राजकुमार जब शादी होता था बहुरिया लोग को, जिसको बहू बोलते हैं, घूंघट नहीं देखता था। लड़का बहु बाल बच्चेदार हो गया है तो लड़कियों को प्रतीक नहीं देखा। और अब फर्स्ट दिन देखो वो वीडियो कॉलिंग पे तो शादी के लिए हाँ बोलेंगे, मिलेंगे तो पूरा फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना? ना वीडियो कॉलिंग पे लड़की देखती है। आप पहले लड़का छाड़ता था, अब लड़की छाड़ता लड़का पकड़े तो पर्दा प्रथा खत्म नहीं हो गया? कोई तो बता रहे पहले जब लड़की लोग पहले लड़का लोग की करता था बहु, शादी ब्याह किया कोई दिक्कत नहीं था। लड़की बहु बाल बच्चेदार हो जाती थी तो अपना पति का 1-2 बार मुंह देखती थी। और अब वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप चैटिंग। लड़का पर्दा अच्छा लगेगा? अब सूरज को बोलेगी ढक के रखे, अब सूरज को ढकेगा जी? कौन सा कपड़ा सूरज को ढकेगा? अब बोलिए चांद देखिए ढकता है, चांद में देखिए प्रथा, चांद रोज उगता है लेकिन देखती है लाइट जल्दी रहता है, ढकल रहता है, पूर्णिमा दिन निकलता है, समझ में आया? हाँ तो हम कह रहे हैं बाल विवाह समझ में आ गया, सती प्रथा समझ में आ गया, पर्दा प्रथा समझ में आ गया, तो दिक्कत ठीक तो बोल रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं गलत, इशारा आप लोग गलत समझ जाते हैं, आप लोग अपने पर ले लेते हैं रे। छोड़ हम कुछ नहीं बोलेंगे। किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया। माने वो क्या किया? महिला शिक्षा विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन, माने वो दोनों में तीनों में रोका था के दयानंद सरस्वती। क्यों रोका था? समाज तड़क भड़क हो जाएगा, ये अच्छा आदमी था, सही में वेदों की ओर लौटो, ठीक बोला था। लेकिन वो महिला शिक्षा पूर्ण विवाह इसका समर्थन किया था। सही बात है, किसी का पति अगर बाई चांस मर जाए उसको शादी करने का अधिकार है। कितना दिन अगल पागल नहीं घूरेगी, कितना दिन दूसरे के माथा दर्द बनेगी, एक बढ़िया क्यों दर्द बन जाओ। अगर एक लेडीज का शादी नहीं होता है पूरा गांव का बोझ है, वो शादी हो गया तो एक बोझ हो जाता है, समझ में आया? ठीक उसी प्रकार शिक्षा बहु महिला लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोलिए का है? एक महिला जैसे कि एक छोटा है
ठीक है। ये पढ़ता है किससे लड़ता है? पहला देखिए समाज से लड़ता है, धर्म से लड़ता है, जाति से लड़ता है, विद्रोह करता है, परिवार से लड़ता है। एक लड़की पढ़ना अभी के डेट में, खास कर भारत में, एक लड़की को पढ़ना बहुत मुश्किल है। सही बात है। आप लोग किससे लड़ते हैं? पहला घर से लड़ो। इंटर पास कर गई, पापा का डर हो गया मन में, न्यूज देखा ये घटना होता, नहीं जाएगी पढ़े ले। पापा को रहेगा, आप लोग गलत समझ लेते होंगे, नहीं जाएगी। पापा क्या अभी वो जमाना में जी रहे, पापा को सबसे ज्यादा डर रहता है। बेटी को कुछ हो जाता है ना बाबू, चाहे बेटी भाग जाती है ना, तो दुइये लोग को ज्यादा तकलीफ होता है, एक उसका भाई को, एक उसका बाप को, समझा या? क्योंकि ये दोनों बाहर रहता है, ताना उसको सुनने मिलेगा, ना कि आप लोग को सुनने मिलेगा। जो भाग के शादी करता है वो तो चल जाता है, जिसके साथ जाता है वो भी चल गया, लेकिन जो उसका भाई और बाप पर बीतता है ना, वो दर्द कैसा होता है, आप लोग भगवान ना करे कभी फील कीजिए। जिस दिन कीजिएगा ना, जीते जी मर जाइएगा, जीते जी। एक समाज उसको जियल नहीं देता, कुछ भी करिएगा उसको बात कब सब रिटर्न कर देगा, समझा या? इसीलिए बोलते कभी भी हम लड़की को बुरा बोलते हैं मानते हैं, भला बोलते हैं मानते हैं, पढ़ाते तो है ना जी। इंटर तक लड़की लोग, लड़की थोड़ी, लड़का लग तक इंटर के फ्री कर दिए, पैसा नहीं लेते, काहे ले? पढ़ लीजिए। मारते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? मारते नहीं करते थोड़ा सा, ये ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं लड़की को पढ़ना। और लड़की देखिए बाल बच्चेदार हो जाइएगा, आपका पैसा बचाएगी। ट्यूशन देखिए, लड़की पढ़ रही है, बाल बच्चेदार हो जाएगा, बाल बच्चा अपने पढ़ा लेगी, पैसा बचाएगी लिया, नहीं बचाएगी। अब क्या क्या आते वो, उनके मृत्यु हो गया वो 1886 में वो। इसके बाद वो इसका एक शिष्य था वो हंसराज, दयानंद सरस्वती का स्टूडेंट था के वो, दयानंद एंग्लो विद्यालय, डीएवी का पूरा नाम क्या है वो? दयानंद एंग्लो विद्यालय। हंसराज स्थापना किया था वो किसके नाम पर? दयानंद सरस्वती, ठीक है। क्या स्थापना किया? जो भारत में लगभग सभी जिलों में फैल चुका था वो, क्या वो भारत के पूरा जिलों में फैल चुका था। डीएवी स्कूल अभी किसका नाम पे आए? यहाँ रख ले, डॉल्फिन एंग्लो विद्यालय। वो का नाम क्या है? दयानंद एंग्लो विद्यालय बोलो, समझा गया। इसके बाद आते बहु राम कृष्ण मिशन, क्या बहु? फिर आएंगे बहु थियोसोफिलिकल सोसाइटी, सीधे आ जाएंगे सोसाइटी। कोई दिक्कत? हम तो कहते हैं रहने देते, आज थोड़ा सा मूड रिलैक्स कर लेते हैं, हम थके हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? हमको याद दे रहे हैं रामकृष्ण मिशन पढ़ाना है, फिर उसको पढ़ाना है मुस्लिम सुधार आंदोलन।